हेलो, वेलकम टू आवर चैनल बायो विद जेएस। एंड अभी मैंने आपको टूथ एंड इट्स टाइप एंड देयर फंक्शन इन आवर बॉडी बताया था। बट टुडे वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मतलब कि जनरल स्ट्रक्चर जो एक टूथ का होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि जनरली स्ट्रक्चर्स क्या होता है। वैसे जनरल स्ट्रक्चर जो टीथ का होता है इट्स द सेम, एक सेम ग्राउंड पर होते हैं, जैसे कि उनके अंदर भी इनेमल डेंटिन सारे टीथ्स के अंदर होते हैं। बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट बिकॉज प्रीमोलर मोलर दे आर इंटरनल इन माउथ कैविटी बट इंसाइजर एंड कैनाइन्स आर आउटसाइड माउथ कैविटी। तो जो जो कि काम आते हैं आपके बाइटिंग के लिए वो इंसीजर एंड कैनाइन्स होते हैं। सो इसीलिए अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ की बात करेंगे तो जनरली तो सेम होता है, बट इट्स अगर इसकी डीपली हम जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर जो टूथ का होता है उसमें बाहर से दिखने वाले में जो विजिबल पार्ट होता है वो क्राउन होता है। जो इट्स द मेन आउटर मोस्ट पार्ट विच इज़ विजिबल, दैट इज़ क्राउन एंड इट्स कवर्ड विद एनेमल। जो इनेमल एक हार्ड सब्सटेंस होता है उससे वो कवर होता है। एंड मीडियम पार्ट जो होता है वो जो बीच का भाग होता है उसको नेक बोलते हैं, जो कि गम से सराउंडेड होता है। एंड इनर मोस्ट पार्ट जो सबसे अंदर गहरा पार्ट होता है वो होता है रूट, दैट इम्बेडेड इन कप लाइक स्ट्रक्चर इन जॉज। जॉ बोन में एक कप लाइक डिप्रेशन होता है जिसमें कि ये होता है अंदर का रूट का पार्ट। और रूट का पार्ट ही इंटरनली कनेक्टेड विद आवर बॉडी, क्योंकि उसके अंदर रूट कैविटी होती है और रूट कैविटी में देयर आर सो मेनी ब्लड वेजल्स, nerve cells and odontoblast cells are present in pulp cavity and their functions are so different because blood vessels give nutritions to tooth। वो टूथ को न्यूट्रिशन देती हैं एंड उनके वेस्ट प्रोडक्ट को हटाती हैं वेजल्स। एंड नर्व्स जो होती हैं वो टच करती हैं। नर्व्स अलाउज टीथ टू सेंस प्रेशर एंड टच, मतलब कि प्रेशर भी टूथ के ऊपर क्या आता है एंड टच क्या मीन्स हॉट एंड कोल्ड या हार्ड है या सॉफ्ट है, इन सब का जो अगर आप कहेंगे कि जो एक वो कराती हैं वो कौन कराती हैं, नर्व सेल कराती हैं। तो जनरली टूथ के स्ट्रक्चर्स में ये तीन मेजर पार्ट होते हैं। इनेमल और डेंटिन्स का आउटर मोस्ट पार्ट है एंड सेंटर में जो सेंटर में आप देख रहे हो वो मेन पार्ट नेक है जो कि सराउंड करता है। अभी मैंने आपको बताया कि सराउंडेड बाई गम्स। एंड मेन पार्ट जो है वो रूट जो कि अंदर का पार्ट है और जो कि हमारे टूथ को न्यूट्रिशन देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को हटाता है और टूथ को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंदर रूट जो होती है वो एक सीमेंट से कवर होती है, बहुत ही हार्ड होता है, विच इज़ ए बोन लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर एंड फिक्सेस द रूट इन पोजीशन। मेनी फाइबर्स पेरियोडोंटल फाइबर्स जो होते हैं वो भी सीमेंट को कनेक्ट करते हैं, आपकी रूट को और सीमेंट को। एंड द जॉ बोन एट द अनदर एंड, और जॉ बोन से वो कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इनकी डाइट जो होती हैं टीथ्स की वो इनके डेंटिशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड करती है। मीन्स हर्बीवोर, कार्निवोर, एमनीवोर, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। कि जो वो फीड करते हैं उसके बेसिस पर एनिमल्स थ्री टाइप्स के होते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा डेंटिशन फार्मूला जो होता है जिसको डेंटल फार्मूला कहते हैं वो निर्धारित होता है। सारे एनिमल्स का डेंटल फार्मूला अलग अलग होता है। तो इसके बाद अगर टीथ का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है तो मैंने दो डायग्राम के थ्रू इंसाइजर जो कि मैंने अभी क्राउन, नेक एंड रूट के बारे में बताया है आपको, और इसी तरह एलएस ऑफ प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ्स में जो होते हैं अगर सेक्शन करके आप देखोगे उसमें क्या क्या दिखता है तो वही सेम चीज़ आती है, क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर तो सेम होता है, समथिंग डिफरेंट बिकॉज दे आर सम थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है प्रीमोलर एंड मोलर का, क्योंकि डेंटिन एनामल होती है, पल्प कैविटी भी होती है, सीमेंट लेयर, पेरियोडोंटल फाइबर्स होते हैं, ब्लड नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई भी होती है बोन को। तो ये चीज़ें हैं और तीनों के आपको वो डेंटल फार्मूला जो होंगे वो अलग अलग होंगे।
ऑम्निवोरस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। अब टूथ का स्ट्रक्चर जानने के बाद आपको ये भी जानना है कि हमारे टूथ्स में टूथ डिकेइंग भी होती है, और वो किससे होती है? विद द बैक्टीरिया दैट्स नेम इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि सुगर्स हमारे टीथ्स के अराउंड में रहती है, उसको फीड करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसको याद रखना और जानना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में आते हैं। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन पुटअप होता है तो पल्प कैविटी के बारे में, रूट पल्प कैविटी में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ब्लड वेजल क्या करती है, नर्व्स क्या करती है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स इन द टूथ, रूट, कि रूट में क्या इसका फंक्शन होता है, क्योंकि मेन तो वही पार्ट है। इनेमल तो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड, और जब इनेमल और डेंटिन को बैक्टीरिया फीड कर लेते हैं, क्योंकि शुगर उनके चारों तरफ रहती है, जब हम अपनी टूथ्स की क्लीननेस पर नहीं ध्यान देते हैं तो हमारे टूथ्स डिकेइंग होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो टूथ डिकेइंग हमारी स्टार्ट होती है, जिसके बाद हम उसको कवर करवाते हैं, कहते हैं मुझे कैविटी फिलिंग करानी है, मुझे अपने टीथ्स पर कैप लगानी है, तो इससे मैं अपने टीथ्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा, और मेरा टूथ का पूरा डिटेल्स जो मैंने बताई है आपको, इसके टाइप्स भी बताया और इसके स्ट्रक्चर्स भी बताए, ये सब कैसे लगे आपको, आप कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो ओके, थैंक यू।